नमस्कार। आज हम आनंद रामायण से जुड़ी एक बहुत ही गजब की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें समय, भक्ति और नियति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। और यही से कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी की भक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो ब्रह्मांड के नियमों को भी चुनौती दे दे? यही वो टकराव था जो अयोध्या के द्वार पर होने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के दरवाजों से, जहां समय जैसे थम सा गया था। एक बहुत ही असाधारण टकराव होने ही वाला था। देखिए, एक तरफ थी नियति। त्रेता युग खत्म हो चुका था और खुद मृत्यु के देवता यमराज प्रभु श्री राम को लेने आए थे। लेकिन दूसरी तरफ थी हनुमान जी की अटूट भक्ति। वो द्वार पर ऐसे खड़े थे, एक ऐसी शक्ति बनकर कि यमराज भी अयोध्या में कदम रखने से हिचकिचा रहे थे। उनका तो एक ही प्रण था कि मेरे प्रभु को कोई भी आघात नहीं पहुंचेगा, और इसी प्रण के आगे समय का पहिया भी रुक गया था। अब देखिए, सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम तो सब कुछ जानते थे। उन्हें पता था कि हनुमान की भक्ति इतनी शुद्ध है, इतनी निश्चल है कि उन्हें सीधे सीधे कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका सबसे बड़ा रक्षक अनजाने में ही नियति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। इसलिए उन्हें एक दिव्य लीला रचनी पड़ी। और यहीं से प्रभु राम ने एक ऐसी योजना बनाई जो कहने को तो हनुमान को द्वार से हटाने के लिए थी, लेकिन असल में उन्हें एक बहुत गहरे सच से मिलवाने वाली थी। बातचीत चल रही थी और उसी दौरान बड़े ही सहज भाव से प्रभु ने अपनी राजमुद्रा यानी अपनी अंगूठी धीरे से जमीन पर गिरा दी। वो लुढ़कती हुई गई और फर्श की एक छोटी सी दरार में समा गई। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी, मुझे वो चाहिए। और बस, प्रभु का एक आदेश ही हनुमान के लिए तो ब्रह्मांड का नियम था। हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप छोटा कर लिया और उस दरार में घुस गए। उन्हें लगा बस अभी एक पल में ले आऊंगा, लेकिन वो दरार वो तो खत्म ही नहीं हो रही थी। वो नीचे और नीचे गिरते चले गए, महल की नींव के भी पार, अयोध्या की धरती के भी पार, और आखिरकार वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी नहीं थी, नागलोक। और अब नागलोक में हनुमान जी का सामना एक ऐसे रहस्य से हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। यहाँ उनकी मुलाकात हुई नागों के प्राचीन राजा से। वहाँ उन्होंने नागों के राजा विशालकाय वासुकी को देखा। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, अपने आने का मकसद बताया और अपने प्रभु की अंगूठी मांगी। पर वासुकी ने कुछ कहा नहीं। उनकी आंखों में जैसे युगों का ज्ञान समाया हुआ था। उन्होंने बस गुफा के बीचों बीच एक तरफ इशारा कर दिया। हनुमान उस दिशा में आगे बढ़े, यही सोचते हुए कि वहां उन्हें अपने प्रभु की बस एक अंगूठी मिलेगी। लेकिन जब वो पास पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां कोई एक अंगूठी नहीं थी, बल्कि अंगूठियों का एक विशाल सुनहरा पहाड़ था। उन्होंने एक अंगूठी उठाई। अरे, उस पर तो सूर्यवंश का वही चिन्ह था और नाम लिखा था श्री राम। उन्हें लगा मिल गई, पर फिर उन्होंने दूसरी उठाई, फिर तीसरी, फिर मुट्ठी भर। ये क्या, सारी की सारी अंगूठियां बिल्कुल एक जैसी थीं। सोचिए, जिनका मन समंदर लांघ सकता था वो इस एक रहस्य में उलझ गए। ये 1, 2 या 100 नहीं थीं, बल्कि मानो अनंत अंगूठियों का पहाड़ था। हैरान होकर वो वापस वासुकी के पास गए और पूछा, हे नागराज, इन अनगिनत अंगूठियों में से मेरे प्रभु की कौन सी है? और तब वासुकी ने उस राज से पर्दा उठाया, जो सिर्फ एक अंगूठी का नहीं था, बल्कि खुद समय और इस ब्रह्मांड का राज था। वासुकी ने समझाया कि ये जो दुनिया है ये सीधी रेखा में नहीं चलती। ये तो एक पहिया है, एक चक्र, जिसे कहते हैं काल चक्र, जो हमेशा घूमता रहता है अनंत काल तक। वासुकी ने कहा, हर युग में रामायण की कथा बार बार होती है। हर युग में एक राम जन्म लेते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उन्हें जाना होता है। लेकिन हर युग में एक हनुमान भी होता है, जो प्रेम में इतना डूबा होता है कि वो उन्हें जाने ही नहीं देना चाहता। और फिर वो बात सामने आई जो इस कहानी का दिल है। वासुकी ने बताया, इसीलिए हर बार राम अपनी अंगूठी गिराते हैं और हर बार एक हनुमान उसे ढूंढता हुआ यहाँ आता है। ये जो तुम पहाड़ देख रहे हो ये उन्हीं सब अंगूठियों से बना है। ये सुनते ही हनुमान जी को सब कुछ समझ आ गया।
उन्हें अपने होने का, अपनी भक्ति का और अपने कर्तव्य का एक नया मतलब समझ आया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रेम अनोखा जरूर है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े अनंत चक्र का हिस्सा है। वो प्रभु के किसी एक रूप को नहीं, बल्कि समय की धारा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और धारा को तो बहना ही होता है। बस इसी ज्ञान के साथ हनुमान जी ने अपने हाथ की अंगूठी को वापस उसी पहाड़ पर गिरा दिया। अब अपनी अंगूठी ढूंढने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने वासुकी को प्रणाम किया और वापस पृथ्वी की ओर चल दिए। जब हनुमान अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि सिंहासन खाली था। प्रभु श्री राम सरयू नदी में प्रवेश कर अपने धाम जा चुके थे। पर हनुमान जी ने शोक नहीं मनाया, क्योंकि अब वो जानते थे कि सिंहासन भले ही खाली हो, पर कहानी खत्म नहीं हुई है। चक्र तो चलता रहता है। ये कहानी हमें विनम्रता सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी अपनी कहानियां एक बहुत बड़ी अनंत कहानी का हिस्सा हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि जब हम अपने अहंकार से आगे बढ़कर ये देख पाते हैं कि हम एक बड़े चक्र का हिस्सा हैं, तो हमें अपने जीवन के बारे में कौन सा गहरा सच पता चलता है।